आज मैंने अपनी एकेडमी में कई बैचेस में एक टॉपिक डिस्कशन के लिए दिया, टीचर्स डे, और तीन तीन बच्चों का ग्रुप बनाया। उन्हें बोला कि जल्दी से इस टॉपिक पर आज आपको पूरे 1 घंटे डिस्कशन करना है। पर मैं क्या देखता हूं कि 5 से 10 मिनट बाद कई ग्रुप में डिस्कशन खत्म हो गया। इनफैक्ट कई बच्चों ने सिर्फ अपना फेवरेट टीचर बताया और वो सोचने लगे कि मैं और क्या बोल सकता हूं। अगर आपके साथ भी कभी भी किसी भी टॉपिक में बात करते वक्त डिस्कशन के टाइम पर ऐसा होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कहां से करनी है, टॉपिक को कंटिन्यू कैसे करना है या समराइज कैसे करना है एंड में, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। आप इसमें ना केवल ये समझेंगे कि टीचर्स डे पर इंग्लिश में कैसे बात करनी है, बल्कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, मीनिंग किसी भी टॉपिक पर आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे कैसे आपका एक ग्रुप अपने डिस्कशन टॉपिक को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा सकता है और लास्ट में कैसे समराइज करके वो खत्म कर सकता है। मैं कुछ जरूरी बातें बताऊंगा जो हर बच्चों के लिए जानना जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये बिल्कुल मत समझिए कि आप क्लास में जाएंगे, एक टॉपिक मिलेगा, 3 बच्चे बैठेंगे और बात करना शुरू कर देंगे और बात करते जाएंगे। ये पता है किन के लिए पॉसिबल होता है? जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छी आ चुकी होती है, वो जानते हैं थॉट्स को कैसे क्रिएट करना होता है, टॉपिक को कैसे कंटिन्यू करना होता है। पर जो बिगनर्स हैं या कमजोर हैं, उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं हर एक पॉइंट को बताते हुए चलूंगा। अगर आप एंड तक बने रहते हो तो आपको ना केवल ये पता चलेगा कि इस टॉपिक पे कैसे बात करना है, बल्कि सबसे जरूरी चीज, किसी भी टॉपिक पर अगर आप इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो तो कैसे आप देर तक इंग्लिश में बात कर सकते हो। और हर ग्रुप डिस्कशन में आप अपने इंग्लिश को अगले लेवल पर मतलब इंप्रूव कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है। देखो, टॉपिक हमारा है टीचर्स डे और ये 3 बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। हर वो चीज हम हाईलाइट करेंगे जो आपको ग्रुप डिस्कशन करते वक्त ध्यान रखनी है। आप एक और बात अभी बता देता हूं, आप जब ग्रुप बना रहे हो, अगर आपके पास ऑप्शन है ग्रुप बनाने का, तो सबसे पहली चीज है आपको एक अच्छे दोस्त के साथ ग्रुप बनाना है। अच्छे दोस्त का क्या मतलब है? क्या वो इंटेलिजेंट होना चाहिए? क्या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब मेरा इस बात से बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक ऐसा बच्चा, ऐसा दोस्त मेरे ग्रुप में चाहिए जो एक्साइटेड हो, जो एफर्ट लगाकर इंग्लिश में बोलना चाहता हो, जो चाहता हो इंग्लिश को इंप्रूव करना। कमजोर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी एनर्जी ग्रुप में कैसी रहती है वही उस टॉपिक को बहुत अच्छा बनाता है। एनर्जी आती है और आप कंटिन्यूअस डिस्कशन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई आपने अपने दोस्त या ऐसे दोस्त के साथ बैठ गए जो अननेसेसरी बातें ग्रुप में कर रहा है, टॉपिक पर बात नहीं कर रहा है, या ज्यादातर वो हिंदी में बोल रहा है, या उसको देखकर आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो सबसे पहली चीज है ऐसे बच्चों से बचना है। क्योंकि ना वो अच्छी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं और ना आप कर पाएंगे उनके साथ में बैठकर। बच्चा होशियार हो ये जरूरी नहीं है, बच्चा बस ऐसा होना चाहिए जो कहता है यार चलो करते हैं, जितना भी बोलेंगे अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, थॉट्स क्रिएट करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। ये ग्रुप होता है जहां पर आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हो। ये ध्यान रखो, ग्रुप को बनाते वक्त हमेशा उन बच्चों के साथ बैठो जो चाहते हैं उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो। उन बच्चों को अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर कोई कमजोर बच्चा है तो बुरा नहीं है, वो आपके लिए प्लस हो सकता है, क्योंकि आप उसे मोटिवेट करके, गाइड करके उसे भी सिखा सकते हो साथ में बिठाकर। लेकिन वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ सिखाओ, नहीं, ऐसा नहीं। वो अपनी एनर्जी को ऐड करे ग्रुप में और फिर डिस्कशन अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। चलो हम अपने डिस्कशन की बात करते हैं। हमने 3 दोस्तों को यहां पर लिया है जो ग्रुप में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है टीचर्स डे। तो जय शुरू करता है, बोलता है टुडे वी आर डिस्कसिंग टीचर्स डे। कोई भी टॉपिक मिलता है तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होता है कि टॉपिक दिया गया है, आज हम टीचर्स डे पर बातचीत कर रहे हैं। आई थिंक टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। तो इन्होंने बोला कि मुझे लगता है टीचर्स हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रानी है दूसरी ग्रुप पर्सन, जिसने कहा आई अग्री विथ यू। देखो बेटा, सबसे जरूरी बात, जब आप किसी को ध्यान से सुनोगे किसने क्या कहा है, तो आप उस पर रिएक्ट भी करोगे। जब आपने सुनी है बात तो आपने कहा आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, और आगे क्वेश्चन किया कि व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है टीचर्स आर इंपॉर्टेंट, कि टीचर्स जरूरी होते हैं।
अब एक बात को समझो बेटा, डिस्कशन के टाइम पर एक क्वेश्चन जब पूछा जाता है दोस्त से तो उसको हेल्प होती है, वो परेशान करने के लिए नहीं पूछा जाता है। ये मत समझो, ये हेल्प है कि इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि टीचर्स आर इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने एक क्वेश्चन करके इसे हेल्प कर दी कि अब ये बोल सकते हैं कि टीचर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो जरूरी नहीं है ग्रुप में एक पर्टिकुलर पर्सन आंसर देगा, ग्रुप का मतलब होता है कि सारे लोग आगे बढ़ेंगे और इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सतीश एक तीसरे पर्सन है जो आंसर दे रहे हैं कि दे टीचर्स, वो हमें पढ़ाते हैं, दे गाइडर्स, हमें दिशा दिखाते हैं, एंड हेल्प अस, और हमें मदद करते हैं, बिकम बेटर पीपल, एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमें वो मदद करते हैं। अब डिस्कशन आगे चलता है तो रानी बोलती है टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू थैंक आवर टीचर्स। टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है अपने अध्यापकों का धन्यवाद करने के लिए, फॉर देयर हार्डवर्क, उनकी मेहनत के लिए, एंड डेडिकेशन, और उनकी डेडिकेशन के लिए। अब देखो सतीश बोलते हैं यस दैट इज ट्रू। जब आप ग्रुप में अटेंशन पूरा रखोगे अपने ग्रुप में तो आप समझ कर रिएक्ट करोगे, और आप देखना अपने ग्रुप में ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तीनों बच्चों को क्या दिखाएगी कि यस हम तीनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और हर कोई एक दूसरे के लिए रिएक्ट कर रहा है कि किसने क्या थॉट दिया है। आप डिसएग्री भी हो सकते हो। अब यहाँ पर सतीश एक क्वेश्चन करता है हु स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे इन इंडिया, किसने इंडिया में टीचर्स डे मनाना शुरू किया। अब इस पे आंसर क्या आया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अ ग्रेट टीचर एंड फिलोसोफर। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो एक महान टीचर थे और फिलोसोफर थे। हिज बर्थडे, उनका जन्मदिन 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे, उनका जन्मदिन टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो डिस्कशन ऐसे कंटिन्यू होगा। आप देखो इस बात को कि कैसे कैसे तीनों दोस्त पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब रानी कहती है टीचर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे टीच अस, गाइड अस एंड हेल्प अस सक्सीड इन लाइफ। टीचर्स ज़रूरी हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, दिशा दिखाते हैं, मदद करते हैं और हमें ज़िंदगी में सफल बनाते हैं। अब आगे सतीश कहता है दैट इज़ ट्रू, क्योंकि उसने बात को ध्यान से सुना तो उसने कहा ये बात सही है। हाउ डू टीचर्स हेल्प अस सक्सीड इन लाइफ, जो बात कही गई है उसी में एक क्वेश्चन बना दिया एक बच्चे ने कि हाउ डू टीचर्स हेल्प अस सक्सीड इन लाइफ, कि टीचर्स कैसे मदद करते हैं हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए। अब आगे देखो, जय आंसर देता है दे गिव अस नॉलेज, वो हमें ज्ञान देते हैं, बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस बनाते हैं, एंड प्रिपेयर अस फॉर फ्यूचर, हमें अपने भविष्य के लिए तैयार करते हैं। अब डिस्कशन में तीनों बच्चे बात कर रहे हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई एक सिर्फ ऑडियंस बन के सुन रहा है, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। डिस्कशन के टाइम पर आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर गलत हो सकती है, पर आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। वो एनर्जी एक दूसरे बच्चे को ताकत देती है डिस्कशन और अच्छा करने के लिए। वो और अच्छा सोचता है कि और अच्छा क्या बोल सकते हैं। लेकिन जहां पर एक बच्चा बाहर की बातें करने लग जाएगा, वो सही फोकस डिस्कशन नहीं करेगा, वहां पर सबसे बड़ा नुकसान उस ग्रुप का होता है इंग्लिश इंप्रूवमेंट का। सबसे बड़ा टाइम पास तो हो जाता है, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट सब हो जाता है, क्योंकि तीनों बच्चे या हो सकता है 2 बच्चे राजी हैं इस बात पे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होता है इंग्लिश का, क्योंकि डिस्कशन अगले दिन फिर होता है। वहां पर इसी एनर्जी की जरूरत होती है कि जहां पर आप तीनों बच्चे डिस्कस कर रहे हो। कोई भी बच्चा अगर कमजोर बैठा हुआ है, वो अपने एफर्ट लगाता है, समझ लो वो प्लस बच्चा है। और कोई बच्चा होशियार है पर वो अननेसेसरी बातें कर रहा है, तो उस बच्चे की ग्रुप में जरूरत नहीं है। आप इस बात को भी समझो। आगे डिस्कशन जब बढ़ा तो जय कहता है इन माय ओपिनियन अ गुड टीचर इज पेशेंट, फ्रेंडली एंड एक्सप्लेन्स थिंग्स क्लियरली। बच्चा कह रहा है कि मेरी राय में एक अच्छा टीचर वो है जो धैर्यवान होता है, मिलनसार होता है और चीजों को बहुत साफ साफ समझाता है। अब इसमें रानी क्या बोलती है, आई एग्री, मैं सहमत हूं। देखो डिस्कशन, ये है डिस्कशन जहां पर एक दूसरे की बात ध्यान से सुनी जा रही है। ये नहीं है कि ग्रुप में एक बच्चे ने पूरा स्पीच की तरह बोल दिया, फिर दूसरा स्पीच की तरह बोल रहा है और टॉपिक खत्म। नहीं, दिस इज नॉट डिस्कशन। का मतलब समझो आप, डिस्कशन वर्ड का मतलब ही समझो पहले। वाई डू यू थिंक, तुम्हें क्यों लगता है एक्सप्लेनिंग थिंग्स क्लियरली इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बात यहाँ पर कही गई है तो एक क्वेश्चन बन गया इस पे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ों को साफ साफ बताना ज़रूरी है।
तो इसमें सतीश जवाब देता है बिकॉज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर, क्योंकि विद्यार्थी अच्छा समझ जाते हैं, एंड कैन रिमेंबर द लेसन्स, और उन्हें लेसन्स याद रह सकता है, इसलिए सही से समझाना जरूरी है। देखो इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इंग्लिश बहुत बेसिक हो यही जरूरी है, बहुत एडवांस इंग्लिश नहीं होती है। गलतियां भी हो रही हों टॉकिंग के टाइम पर, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है आपके थॉट्स जनरेशन आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके माइंड में, और नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी डिस्कशन से पहले होती है। टॉपिक एक दिन पहले ले लो, उस पर थोड़ी तैयारी करो, क्वेश्चन आंसर कुछ लिख लो, बात करो उस पर, उसे पढ़ो थोड़ा सा, और फिर देखो आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए करना है। किसी को ग्रुप में जाके इंप्रेस नहीं करना है कि एक दिन पढ़ लिया, इंग्लिश इंप्रूवमेंट, क्योंकि आप कहीं पर भी कोर्स करो, कहीं पर भी सीख रहे हो, मेन मकसद होता है इंग्लिश इंप्रूवमेंट कैसे होगी। लेकिन जब आप सीधा जाके डिस्कशन करोगे तो आप वही बोल पाओगे जो आपको आएगा, 2-4 लाइनें या थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं पहले से ही, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनका भी इंग्लिश में लेवल हर बार बढ़े, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा वो भी प्रैक्टिस करें। अब देखो जय कह रहा है टीचर्स डू नॉट ओनली टीच सब्जेक्ट्स, टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, दे ऑल्सो टीच अस डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड लाइफ वैल्यूज। वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, कॉन्फिडेंस सिखाते हैं और लाइफ वैल्यूज भी सिखाते हैं। जिस पर रानी कहती है दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइफ वैल्यू दैट टीचर्स टीच अस। अब देखो कितना डिस्कशन, ये है रियल डिस्कशन, कि इन्होंने एक बात बताई हमें, उसी में से मैंने एक पे क्वेश्चन कर लिया कि हाँ टीचिंग तो हमें पता है होती है क्लास में, क्लास सब्जेक्ट पढ़ाई जाता है, पर लाइफ वैल्यूज टीचर कैसे बताते हैं ये मुझे बता दो एग्जाम्पल के साथ में। तो इस पे सतीश जवाब देता है यस बताते हैं, टीचर्स टीच अस ऑनेस्टी, टीचर्स हमें ईमानदारी, रिस्पेक्ट सिखाते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, जिम्मेदारी, थ्रू देयर एक्शंस एंड एग्जाम्पल्स। वो अपने एक्शंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये चीजें सिखाते हैं। अब देखो जब फोकस करके डिस्कशन होता है तो वर्ड्स भी अच्छे आएंगे, लाइनें भी अच्छी आएंगी। मत घबराओ कि आपकी इंग्लिश के सेंटेंसेस गलत हो रहे हैं एज अ बिगनर्स। जरूरी है कि मेरे दिमाग में थॉट है, इंग्लिश की ग्रामर ठीक नहीं है चलेगा, थॉट होगा तो वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, स्टोरी ही नहीं आ रही है, तो उसको तो बोला भी नहीं जा सकता है ना। तो आपके लिए जरूरी थोड़ा सेल्फ स्टडी भी होता है। देखो जय कहता है स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स एंड फॉलो देयर एडवाइस, कि विद्यार्थियों को टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी सलाह को फॉलो करना चाहिए। जिस पर रानी कहती है आई अग्री, व्हाट आर सम अदर वेज स्टूडेंट कैन ट्रीट देयर टीचर्स वेल। रानी का कितना अच्छा सवाल है कि और तरीके क्या हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपने टीचर्स को और अच्छे से ट्रीट कर सके, उनके साथ और अच्छा व्यवहार कर सके, उनकी और इज्जत कर सके। तो जिस पर सतीश जवाब देता है वी शुड लिसन टू देम, हमें उन्हें सुनना चाहिए। सुनना चाहिए मतलब हमें उनकी बात माननी चाहिए। बी पोलाइट, हमें थोड़ा विनम्र होना चाहिए। कंप्लीट आवर होमवर्क ऑन टाइम, हमें समय पर होमवर्क पूरा करना चाहिए। एंड थैंक देम फॉर देयर एफर्ट्स, और उनके प्रयासों के लिए हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा डिस्कशन है कि एक बार अगर आप इसे देख भी रहे हो, समझ रहे होगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि डिस्कशन से पहले अगर आप थोड़ा पढ़ लेते हो तो सच में आप इंग्लिश इंप्रूव करोगे। मेन फोकस सिर्फ वो डिस्कशन टाइम को स्पेंड करना नहीं है, मेन फोकस है कि क्या मेरे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, क्या मैं उन्हें अपने थॉट्स को सही तरह से प्रेजेंट कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहे हैं तो बस यही चाहिए हमें। इसके लिए थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी, क्योंकि आपके माइंड में नॉलेज तो होनी चाहिए, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, तो पता होना चाहिए। या तो ये आपको आता है या आप थोड़ा सा पढ़िए, आजकल गूगल से, एआई से, कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखो जय कहता है टीचर्स आर यूजिंग टेक्नोलॉजी मोर टुडे, आजकल जो शिक्षक हैं वो टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर रानी कहती है यस, हाँ बिल्कुल सही बात है। डू यू थिंक स्टूडेंट्स लर्न बेटर विथ टेक्नोलॉजी, क्या तुम्हें लगता है कि जब बच्चे टेक्नोलॉजी से पढ़ते तो बेहतर पढ़ते हैं। अब इस पर सतीश बोलता है समटाइम्स यस, कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि वो बेहतर पढ़ते हैं, बट स्टूडेंट्स स्टिल नीड अ टीचर टू गाइड देम, पर विद्यार्थियों को अभी भी टीचर की जरूरत होती है उन्हें दिशा दिखाने के लिए। आगे देखो जय कहता है कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस टीचर्स इन द फ्यूचर, क्या टेक्नोलॉजी
भविष्य में टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है? जिस पर रानी कहती है आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल, मददगार होती है, बट टीचर्स अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स एंड गाइड अस पर्सनली। टीचर्स हमारी भावनाएं समझते हैं और हमें पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनली समझाते हैं। जिस पर सतीश कहता है आई पार्शली एग्री। आई पार्शली एग्री का मतलब यह है कि मैं ये बात भी मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, इसकी दूसरी ओपिनियन भी उसके साथ में है। क्या? कैन टेक्नोलॉजी कैन टीच मैनी थिंग्स। टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकती है या सिखा सकती है, बट अ टीचर्स सपोर्ट, एक शिक्षक का सपोर्ट या सहारा एंड मोटिवेशन आर स्टिल इम्पॉर्टेंट। उनका सपोर्ट और मोटिवेशन अभी भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो, हेल्दी डिस्कशन उसी को कहते हैं जब किसी चीज़ की आप अहमियत समझते हो तो आपके पास थॉट्स उसी तरह से आएंगे। तो ज़रूरी है आप डिस्कशन अच्छा करें। ये डिस्कशन पता है किसके लिए? इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं डिस्कशन की। डिस्कशन को लंबा करना हो या बहुत सारी बातें करनी हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्वेश्चनिंग, कि कितने क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक दूसरे से पूछ सकते हो और साथ में उसी क्वेश्चन पर आप भी अपनी ओपिनियन दो। इससे क्या होता है कि हर किसी को एक नए क्वेश्चन पे डिस्कशन करने के लिए मौका मिल जाता है, और जब क्वेश्चन आता है तो हम एक नए तरीके से सोचते हैं, जो अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, और इसीलिए उनका डिस्कशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। इस टॉपिक पे डिस्कशन करते करते हमने एक क्वेश्चन किया, हमने मतलब इन बच्चों ने आपस में क्वेश्चन किया, व्हाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। क्वेश्चन आया। अब इस पर तीनों लोग अपनी ओपिनियन रखेंगे, थोड़ा अग्री डिसअग्री भी होंगे। इसके बाद है व्हाट डज टीचर्स डे मीन टू स्टूडेंट्स, कि टीचर्स डे का क्या मतलब है विद्यार्थियों के लिए, राइट। इसके बाद हाउ कैन वी मेक टीचर्स डे स्पेशल, राइट, हम कैसे टीचर्स डे को खास बना सकते हैं, राइट। इस पे और इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए, सबने डिस्कशन किया। अब कुछ क्वेश्चंस रानी के हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डे इन आवर लाइफ, टीचर्स डे की क्या महत्व, क्या है हमारे जीवन में इस दिन की। अब देखो, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो या आप वैल्यू समझते हो तो आप ज़रूर सोचोगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। दूसरा, हाउ कैन स्टूडेंट्स शो रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू टीचर्स, कैसे कैसे विद्यार्थी अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। व्हाट रोल डू टीचर्स प्ले इन आवर फ्यूचर सक्सेस, किस तरह का रोल हमारे टीचर्स हमारे फ्यूचर की सक्सेस में प्ले करते हैं। देखिए कितने ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हो, आपका डिस्कशन इम्प्रूव होगा, नई नई चीज़ें सब लोग डिस्कस करेंगे। अब इनके क्वेश्चंस हैं सतीश के, हाउ हैज़ द रोल ऑफ टीचर्स चेंज्ड इन 2026, किस तरह से इस आज के टाइम पर कैसे टीचर्स का रोल चेंज हुआ है। कैन टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर्स टीच बेटर, क्या टेक्नोलॉजी टीचर्स को बेहतर हेल्प करती है पढ़ाने में, सिखाने में। व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ टीचर ट्रूली ग्रेट, किस तरह से की क्वालिटीज़ होती हैं जो टीचर को महान या बढ़िया इंसान बनाती हैं। अब आपको समझना ये है कि डिस्कशन करते वक्त थोड़ी तैयारी होनी ज़रूरी है। अगर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, आप कभी ये मत सोचो कि क्लास में जाना है, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ जाकर सिर्फ बैठ जाना है, जो आएगा हम कर लेंगे, या सिर्फ ये बोल देंगे टीचर को मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे बोलना है, आपको थॉट्स भी देंगे। लेकिन ये जर्नी एक दिन की नहीं है, कुछ एफर्ट हमारे भी होते हैं। टॉपिक आप पहले ले लो, एक दिन पहले ले लो अपने टीचर से, और ईमानदारी से थोड़ा समय दो उस पर। और मैं गारंटी देता हूं कि आप हर बार हर डिस्कशन के बाद आप वो इंग्लिश बोलेंगे जो आपकी रेगुलर नहीं है, आप इंप्रूवमेंट के साथ बोलोगे। क्वेश्चनिंग कुछ ऐसी होती है, जैसे जय का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर सम वेज वी कैन सेलिब्रेट टीचर्स डे इन आवर स्कूल, कौन कौन से तरीके हैं आपको लगता है कि टीचर्स डे पर हम टीचर्स डे मना सकते हैं अपने स्कूल में। तो सारे बच्चे अपने अपने जो देखा होगा वो बताएंगे, या उनका जो प्लान होगा वो बता सकते हैं, क्योंकि किसी को स्पेशल फील कराना है। हाउ कैन वी मेक आवर टीचर्स फील हैप्पी एंड अप्रिशिएटेड ऑन दिस डे, कैसे हम अपने टीचर्स को खुश कर सकते हैं या अप्रिशिएटेड फील करा सकते हैं। अब देखो, ये जब आप इंपॉर्टेंस देते हो अपने टीचर्स को, आप अहमियत रखते हो, तो आप ज़रूर हर वो व्यक्ति, जैसे मान लो अपने मम्मी पापा को आपको सरप्राइज, आपको हैप्पी करना है किसी मदर्स डे या पेरेंट्स डे पर,
तो अब आपको करना क्या होता है, आप प्लान करते हो, सोचते हो कि यार ऐसा कर सकते हैं, बस वही सोच को डिस्कस करना है एक टीचर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, व्हाट प्रोमिसेस कैन वी मेक टू आवर टीचर्स ऑन टीचर्स डे। किस तरह के प्रोमिसेस, हम कौन कौन से प्रोमिसेस हैं जो अपने टीचर से कर सकते हैं टीचर्स डे पर, उनको बताने के लिए आपके साथ हमारे एफर्ट क्या रहने वाले हैं। तो डिस्कशन को कुछ इस तरह से समझो आप, ये सिर्फ मामला नहीं है कि आपको यही बोलना है, ये बिल्कुल मेरी क्लास ये नहीं है कि आपको सेम टू सेम बोलना है, नहीं। आप समझो ग्रुप किसके साथ बना हुआ है, आप समझो कि एक डिस्कशन होता क्या है, कैसे डिस्कशन आगे बढ़ता है। बिना क्वेश्चन के डिस्कशन बहुत जल्दी खत्म होता है। आप कितनी देर बोलोगे, जब आपसे नए नए क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे तो हर कोई इंटरेस्टेड होता है, एकदम से सोचता है कि यार इसका जवाब क्या देना है। वही तो चाहिए कि आप इंस्टेंट भी बहुत कुछ बोल सको। और क्वेश्चनिंग कई बार आपके पास नहीं आ रही है, आप लिख सकते हो कॉपी में, जिससे कि उस टाइम पे कम से कम डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास कुछ है। अब मैं आपको कुछ लाइंस बताता हूं डिस्कशन के टाइम पर जो आपको आनी चाहिए, जिससे कि डिस्कशन इंटरेस्टिंग होता है, ये जरूरी है। जैसे दैट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, किसी ने कोई बात कही तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, ये जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सब लोग सही से बात कर रहे हैं। आगे देखो, आई अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं, कोई बात ऐसी आई। कैन यू एक्सप्लेन मोर, किसी ने थोड़ा बोला, आपको सही से समझ नहीं आई उनकी बात, तो आप चाह रहे थोड़ा और समझाओ, शायद मैं अच्छे से समझ जाऊं आपकी बात को। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आप फिर पूछो इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, अभी हमने देखा था डिस्कशन में कि आप इस चीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्योंकि ये डिस्कशन में बहुत ज़रूरी होता है भाई। इंग्लिश इम्प्रूवमेंट और डिस्कशन जितना बढ़िया होगा, जितना लंबा होगा, इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा निकलेगी उसमें, राइट। जैसे आई हैव वन मोर पॉइंट, मेरे पास एक और पॉइंट है, उसके बाद आपने वो पॉइंट बताया, लेट अस टॉक अबाउट दिस, चलो इस बारे में भी बात कर लेते हैं। आई पार्शली एग्री, जैसे भी आपने देखा था कि मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मेरी राय थोड़ी दूसरी भी है। आई डोंट कंप्लीटली अग्री, किसी बात पर आप पूरी तरह से सहमत नहीं हो, थोड़ा तो ठीक लगा लेकिन बाकी आपकी राय दूसरी है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट, ये एक अच्छी बात है। इस तरह से आपको डिस्कशन में इन वर्ड सेंटेंसेस का भी यूज़ करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके तुरंत बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिक्ट टीचर को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको टीचर्स डे पर आपको डिस्कशन टॉपिक मिला है, तो आप स्ट्रिक्ट टीचर्स के बारे में भी बोलोगे, आप काइंड टीचर्स के बारे में भी बोलोगे, जो फ्रेंडली टीचर्स होते हैं, डिसिप्लिन टीचर होते हैं, मोटिवेटिंग टीचर होते हैं। तो डिफरेंट टीचर डिफरेंट क्वालिटी पर टारगेट एक ही होता है। बच्चों एक बात समझो, आपके लिए हो सकता है जो डिसिप्लिन वाला टीचर हो वो अक्सर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। इन सब का टारगेट एक ही होता है, आपकी इम्प्रूवमेंट और आपकी बेहतर नॉलेज और आपका बेहतर फ्यूचर। चाहे वो स्ट्रिक्ट हो या वो बहुत अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करने वाला हो, सबका एक ही लक्ष्य होता है। तो आप भले ही ओपिनियन रखें कि मुझे फ्रेंडली टीचर पसंद है, वो आपके अपने फ़ायदे के लिए भले सोच रहे हो आप, लेकिन हर टीचर का अपना प्रयास है। दोस्त बन के सीखना चाहो तो दोस्त बन के सीख लो, लेकिन हर बच्चा दोस्त बन के नहीं सीख सकता है, वो फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का, आप समझते होंगे इस बात को। तो किसी भी टीचर को आप कम रिस्पेक्ट करें क्योंकि वो स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो डिसिप्लिन खुद रूल फॉलो करता है, करवाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए सारे टीचर्स अपना अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिस्कशन सारा कैसे करना है समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको लेकर भी आपको समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।